से हम आगे जानकारी लेंगे और बात करेंगे अब प्रचंड ठंड की। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी और ठंड यहां पर बढ़ेगी। बारिश और बादल से नए साल की शुरुआत हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी की वजह से बारिश और बादल होने की संभावना है प्रदेश में। 29 से 30 दिसंबर के आसपास एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी के भी आसार हैं प्रदेश के कई इलाकों में। तो जब बारिश होगी तो ठंड और प्रचंड होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम बदलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। बारिश और बादल से शुरुआत हो सकती है नए साल की। 'छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड है। अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा, हल्के बादल भी रहेंगे। पारा गिरने की वजह से लगातार बढ़ रही है ठंड छत्तीसगढ़ में भी। तो छत्तीसगढ़ में भी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद अभी तक नजर नहीं आती। मौसम विभाग तो यही कह रहा है अगले 4 से 5 दिन तक सामान्य मौसम रहने वाला है। तापमान में बहुत ज्यादा अंतर की संभावना नहीं। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ में सर्द हवाओं से ठंड बढ़ गई है। सुबह से घना कोहरा छाया है। पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया। यहाँ पर पूरे बुंदेलखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। कोहरा, घना कोहरा है, कई स्थानों पर विजिबिलिटी कम हो गई है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है घने कोहरे की वजह से। ग्वालियर चंबल की बात करें तो ग्वालियर चंबल कोहरे की चपेट में इस समय। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी है। उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर है ग्वालियर चंबल में। सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 5 मीटर रही। ग्वालियर में रात का तापमान, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ। दिन का अधिकतम तापमान भी 22 डिग्री रहा है। कोहरे के चलते दिल्ली पंजाब से आने वाली ट्रेनें 7 घंटे तक लेट चल रही है। तो ग्वालियर चंबल भी कोहरे की आगोश में है, कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी 5 मीटर दर्ज हुई है सुबह। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, अधिकतम तापमान 12 डिग्री। कोहरे के चलते ट्रेन 7 घंटे लेट चल रही है। मुरैना में भी ठंड और कोहरे की मार है। तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। यहां पर तापमान पहुंच के 8 डिग्री। विजिबिलिटी कम हो गई। घना कोहरा वाहन चालकों की मुसीबतें बढ़ा रहा है मुरैना में भी। कोहरे के आगोश में कोरबा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यहां भी कम है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ रही है दिन में। सर्द हवाओं की वजह से ठंड बढ़ गई है। यहां का तापमान, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पहुंच गया। ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानी यहां पर हो रही है। कोरबा भी कोहरे की चपेट में। विजिबिलिटी बेहद कम। लगातार तापमान गिरता हुआ। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी। पेंड्रा की बात करें, सर्दी के असर से यहां पर ट्रेनें लेट हैं। ठंड और कोहरे के चलते ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। पेंड्रा कटनी रेल रूट की आधा दर्जन ट्रेनें लेट हैं। दिल्ली रूट की ट्रेनें घंटों लेट हैं। उत्कल एक्सप्रेस करीब 17 घंटे लेट है। हीराकुंडा करीब 4 घंटे देरी से चल रही है। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई। घंटों इंतजार करना पड़ रहा है उन स्टेशन पर। देखिए प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से, घना कोहरा होने की वजह से ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। कई घंटे लेट हैं ट्रेनें। तो ठंड को लेकर क्या कुछ हालात है, क्या कुछ मौसम है, वो हम जानेंगे अलग अलग जगहों से। हमारे सहयोगी हैं शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से, सुशील कौशिक ग्वालियर से, अब्दुल असलम कोरबा से और तनु वर्मा रायपुर से। सबसे पहले रुक करूंगा शैलेंद्र आपका, क्या कुछ
कहना है मौसम विभाग का? क्या मौसम है मध्य प्रदेश में? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या ठंड बढ़ेगी, बादल छाएंगे, बूंदाबांदी भी होगी? शैलेंद्र, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ये पूर्वानुमान जताया था कि 22 और 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्ब के चलते बारिश हो सकती है और कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को भी मिली और बारिश का ही असर रहा कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिली थी और ये कहें कि अब तेज सर्दी जो है वो मध्य प्रदेश वासियों को सताने लगी। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग और बुंदेलखंड का इलाका है। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिन में तो धूप निकलती, लेकिन रात में जरूर सर्दीली हवाएं जो है वो लोगों को परेशान करती हैं। हालांकि यहाँ कोहरे जैसी कोई स्थिति नहीं है। राजधानी भोपाल में हल्का सुबह से धुंध जो है वो छाई रहती है और विजिबिलिटी जैसी कोई समस्या फिलहाल राजधानी भोपाल या इसके आसपास के इलाकों में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 28 और 29 तारीख को भी एक वेस्टर्न डिस्टर्ब जो है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हो सकता है, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश कर सकता है। और अगर मध्य प्रदेश में और बारिश होती तो नए साल का आगाज जो है वो तेज और कड़ाके की ठंड के साथ होगा। तो अभी जो सर्दी पड़ रही है उससे भी अधिक सर्दी जनवरी के पहले सप्ताह में पड़ने वाली है, इस तरह का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई मध्य क्षेत्र की। ग्वालियर चंबल अंचल की भी बात कर लेते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सुशील, चंबल अंचल में भी कड़ाके की ठंड पड़ती है और मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं कि घना कोहरा नजर आ रहा है। क्या कुछ हालात है वहां पर सुशील? सुशील, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। अब्दुल असलम कोरबा से जुड़े हुए हैं। अब्दुल, फिलहाल क्या मौसम देख रहे हैं आप वहां पर? हालांकि हल्की हल्की धूप अभी वहां पर नजर आ रही है, लेकिन इससे पहले जब हमने तस्वीरें देखी थी तो घना कोहरा था। अब्दुल जी, निश्चित तौर पर ठंड का कहर जारी है और कोरबा जो है वो कोहरे के आगोश में सुबह दिखाई दिया और तापमान जो है, न्यूनतम तापमान जो है वो 9 डिग्री पहुंच रहा है। और रात में जो की अगर बात करें तो रात में तापमान जो है 7 से 8 डिग्री तक भी पहुंच रहा है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है और कोहरे की वजह से जो है सुबह विजिबिलिटी कम हो गई है। यही कारण है कि लोगों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी और परेशानी का सामना करना पड़ा। लौटूंगा अब्दुल आपके पास। तनु हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात है वो हम जान लेते हैं। तनु, क्या कह रहा है छत्तीसगढ़ का मौसम विभाग? क्या राहत मिलेगी या फिर मौसम ऐसा ही सर्द रहेगा छत्तीसगढ़ में? लगातार जारी है। हालांकि बीते 24 घंटे में मिनिमम टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसका ज्यादा असर राज्य में जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 20 दिसंबर के बाद मिनिमम टेम्परेचर में तेजी से गिरावट जो है वो देखी जाती है और मौसम विभाग का कहना है कि इस साल ये रिकॉर्ड जो है टूट सकता है और इस बार पिछले 10 साल की तुलना में ज्यादा ठंड पड़ने की जो है वो संभावना है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने से नमी जो है वो खत्म हो गई है और इसके अलावा पूर्व से गर्म हवाएं आ रही है, जिसके चलते मिनिमम टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री जो है बढ़ोतरी देखी गई है और अगले 48 घंटे तक छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। हालांकि इसके बाद 20 दिसंबर के बाद जो है हवाओं का रुख उत्तर पूर्वी हो जाएगा, जिससे सर्द हवाओं का आगमन छत्तीसगढ़ में जारी हो जाएगा और इसके बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सिहरन जो है वो बढ़ जाएगी और 20 दिसंबर के बाद मिनिमम टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री जो है वो गिरावट जो है वो देखी जा सकती है और कड़ाके की ठंड पड़ना यहाँ पर चालू हो जाएगी। वहीं मौसम विभाग ने बताया भी है कि 20 दिसंबर के बाद छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा और ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर देखी जाएगी। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में ठंड से ज्यादा राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। जी, तो बिल्कुल इस साल भी कई सालों का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से ग्वालियर चंबल अंचल का रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या ग्वालियर चंबल इस समय कोहरे की चपेट में आपको नजर आता है? क्या फोरकास्ट है मौसम को लेकर वहां पर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की सर्दी अपने आप में मशहूर सर्दी है। यहाँ सर्दी जो है कड़ाके की पड़ती है। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं, लेकिन आप देखिए 8 बजे के बाद भी क्या नज़ारा है ग्वालियर चंबल अंचल का।
विजिबिलिटी अभी भी 5 मीटर से करीब 7 मीटर के आसपास बनी हुई है। और ये सर्दी जो है कहीं ना कहीं उत्तर भारत के कश्मीर हिमाचल में हो रही बर्फबारी के चलते इसका असर पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि सड़कों पर इस वक्त कितनी विजिबिलिटी है, सिर्फ 5 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। और यही वजह है कि ये सर्दी लोगों का बुरा हाल कर रही है। लोग ही हैं हमारे साथ। किस तरह की सर्दी है भाई साहब? सर्दी इस बार लग रहा है कि अब सर्दी पड़ेगी, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 2 दिन से बहुत बुरा हाल है और ये लगता है कि आगे तक पड़ेगी। दृश्यता बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं और सुबह जाना भी पड़ रहा था, बहुत संभल के गाड़ी चलानी। कश्मीर हिमाचल जैसा मौसम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सब कश्मीर हिमाचल जैसा मौसम हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है एक दृष्टि से। देखिए जो लोग आ रहे हैं, आप सड़कों पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, कितनी विजिबिलिटी आप समझ सकते हैं। बात करेंगे सर, किस तरह की सर्दी है आज भी? बहुत ज़्यादा सर्दी है, आज तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज हवा बहुत बर्फीली है। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि हवा लगातार बर्फीली है और लोग किस तरह से सुबह के वक्त जो घर से निकल रहे हैं। आप ये देखिए, ये महज 3 मीटर दूरी पर मुझसे जो जा रहे हैं दूर लोग, वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि अभी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसी तरह कड़ाके की सर्दी का असर रहेगा। देखिए पूरा शहर कोहरे की आगोश में है। और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना ग्वालियर चंबल अंचल में रहेगी। यही वजह है कि अब लोगों को इस कड़ाके की सर्दी के मौसम से सचेत रहने की सलाह भी मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही है। तो आने वाले दिनों में सर्दी का ये जो असर है लगातार इसी तरह से बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भयंकर घना कोहरा ग्वालियर चंबल अंचल में इस समय हम देख रहे हैं सुशील, और निश्चित तौर पर कड़ाके की ठंड है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। भोपाल का रुख कर लेते हैं, शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये तो ठंड की बात हुई, लेकिन ठंड से बचने के क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? अलाव की व्यवस्था है? रैन बसेरों का क्या हाल है शैलेंद्र? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण किया था और वहां पर जो लोग रह रहे थे उनके बेहतर इंतजाम के निर्देश भी दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि शहर के जितने भी प्रमुख चौक चौराहे हैं वहां पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में अब शीतलहर का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके पूरे मध्य प्रदेश में शीतलहर चलना शुरू हो जाएगी। अभी हालांकि इसका असर जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग और बुंदेलखंड के इलाकों में अधिक देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके बिंद मालवा निवाड़ सहित राजधानी के आसपास के इलाकों में भी ये शीतलहर जनवरी के पहले सप्ताह में लोगों को परेशान कर सकती है। तो ऐसे में जो लोग अपने जरूरी काम से बाहर निकलते हैं या रोजगार की तलाश में जो लोग बड़े शहरों तक पहुंचते हैं, वो रैन बसेरा में आसानी से रात गुजार सके, इसके इंतजाम जो है सरकार की तरफ से किए गए। और इसके साथ ही अलाव के निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी नगरीय निकायों को निर्देश दे दिए गए कि अपने अपने इलाकों में अलाव जलाने के इंतजाम करें। देखिए मौसम चूंकि लगातार तापमान गिरता जा रहा है, जिसके चलते जो है मौसमी बीमारियों का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। परेशानी भी यहाँ पर ठंड हो रही है। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों